पी न्यूज भारत के सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में आनंदीबेन पटेल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही उप मुख्यमंत्री व मंत्रियों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। शपथ लेने वालों में आदित्यनाथ योगी, मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना कैबिनेट मंत्री, सूर्य प्रताप शाही कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र देव सिंह कैबिनेट मंत्री, बेबी रानी मौर्य कैबिनेट मंत्री, लक्ष्मी नारायण चौधरी कैबिनेट मंत्री, जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री, धर्मपाल सिंह कैबिनेट मंत्री, भूपेंद्र सिंह चौधरी कैबिनेट मंत्री, अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री, जितिन प्रसाद कैबिनेट मंत्री, राकेश सचान कैबिनेट मंत्री, अरविंद कुमार शर्मा कैबिनेट मंत्री, योगेंद्र उपाध्याय कैबिनेट मंत्री, आशीष सिंह पटेल कैबिनेट मंत्री, डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री, नितिन अग्रवाल स्वतंत्र प्रभार, कपिल देव अग्रवाल स्वतंत्र प्रभार, रविंद्र जायसवाल स्वतंत्र प्रभार, संदीप सिंह स्वतंत्र प्रभार, गुलाब देवी स्वतंत्र प्रभार, गिरीश चंद्र यादव स्वतंत्र प्रभार, धर्मवीर प्रजापति स्वतंत्र प्रभार, असीम अरुण स्वतंत्र प्रभार, जयंत प्रताप सिंह राठौर स्वतंत्र प्रभार, दया शंकर सिंह स्वतंत्र प्रभार, नरेंद्र कश्यप स्वतंत्र प्रभार, दिनेश प्रताप सिंह स्वतंत्र प्रभार, अरुण कुमार सक्सेना स्वतंत्र प्रभार, दया शंकर मिश्रा दयालु स्वतंत्र प्रभार, मयंकेश्वर सिंह राज्य मंत्री, दिनेश खटीक राज्य मंत्री, संजीव गोंड राज्य मंत्री, बलदेव सिंह औलख राज्य मंत्री, अजीत पाल राज्य मंत्री, जसवंत सैनी राज्य मंत्री, रामकेश निषाद राज्य मंत्री, मनोहर लाल मन्नू कोरी राज्य मंत्री, संजय गंगवार राज्य मंत्री, ब्रजेश सिंह राज्य मंत्री, केपी मालिक राज्य मंत्री, सुरेश शाही राज्य मंत्री, सोमेंद्र तोमर राज्य मंत्री, अनूप प्रधान वाल्मीकि राज्य मंत्री, प्रतिभा शुक्ला राज्य मंत्री, राकेश राठौर गुरु राज्य मंत्री, रजनी तिवारी राज्य मंत्री, सतीश शर्मा राज्य मंत्री, दानिश आजाद अंसारी राज्य मंत्री, विजय लक्ष्मी गौतम राज्य मंत्री। इस शपथ ग्रहण समारोह से राजेश चौधरी ने हमें बताया। राजेश जी, आज योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की दोबारा शपथ ली, वहाँ का क्या नजारा रहा? शिवांगी जी, नजारा तो अद्भुत था। यूं कहें कि इकाना स्टेडियम जो है जी पूरी तरह से भगवामय था जी। स्टेडियम में कहीं भी सिर रखने की भी जगह नहीं थी और जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो चौक चौबंद थी जी और कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए जी। और जो भीड़ थी, भीड़ में जैसे पहले बता चुका हूँ तिल रखने की भी जगह नहीं थी। भगवा में पूरी तरह से स्टेडियम को कर दिया गया था। जगह जगह जो है जय श्री राम और योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग्स लगा दी गई थी। दुल्हन की तरह सजाया गया था स्टेडियम को। उसके अलावा भी जो जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब शपथ लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़े वैसे ही पूरा स्टेडियम जय श्री राम और बाबा बुलडोजर के नारों से गूंज उठा। तो बहुत ही अद्भुत नजारा रहा कि मंत्रिमंडल में जो चौंकाने वाली बात रही वो दिनेश शर्मा जी जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं पिछली बार जी जी, उनको हटा करके ब्रजेश पाठक जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। यानी कहीं न कहीं और केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर उप मुख्यमंत्री बनाए गए हारने के बाद भी। तो ये जातीय समीकरण कहीं न कहीं साधने की भी कोशिश हुई है क्योंकि दिनेश शर्मा जी जो हैं ब्राह्मण वर्ग से थे और उनको न बना करके इस बार ब्रजेश पाठक को एक बार नई उप मुख्यमंत्री पद में लाया गया है। तो साफ संदेश दिया गया और जो केशव प्रसाद मौर्य हैं उनको पुनः बना करके ये दिखाने की कोशिश की गई जो मौर्य समाज के लोग हैं उनको भी कहीं न कहीं से निराश नहीं होने दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया इस मंच के द्वारा। और आज करीब करीब 55 जो मंत्रियों या स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं उन्होंने भी इस कार्यक्रम में शपथ ग्रहण की। राजेश जी, शपथ ग्रहण करने के बाद क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई संदेश दिया? जी नहीं शिवांगी जी, चूंकि शपथ ग्रहण समारोह था और इसमें ज्यादातर जो नवनियुक्त मंत्री हैं उन्होंने शपथ ग्रहण की, लेकिन जो माहौल बनाया गया था जी। उसका साफ एक संदेश जा रहा था कि पूरा भगवामय कर दिया गया था स्टेडियम को और जय श्री राम के नारे लग रहे थे। और भी जो भाजपा का खेमा है
जी जो ज्यादातर जो कार्यकर्ता थे वो भी जो नारे लगा रहे थे, साफ जाहिर था कि जैसा कि चुनाव प्रचार हुआ है, जी चुनाव के समय जैसा योगी आदित्यनाथ हुआ और भाजपा की टीम ने चुनाव प्रचार किया, उससे बिल्कुल साफ संदेश जा रहा है कि सरकार जो चलेगी ठीक वैसे ही चलेगी। जी जैसे बाबा बुलडोजर योगी आदित्यनाथ कहे हैं कि बुलडोजर चलेगा, जी उसकी भरपाई होगी अगर कोई अपराधी अपराध करता है, या जैसे भी स्लोगन पहले रहे हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही एक नजारा पेश करने की कोशिश की गई। जी एक और खास बात ये कि इस शपथ ग्रहण समारोह से कहीं न कहीं जातीय समीकरण, जैसे मैंने पहले बताया कि जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश की गई है। जी एक तरफ भले ही जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं दिनेश शर्मा जी, जी उनको बदल कर जी ब्रजेश पाठक जी को जो उप मुख्यमंत्री पद दिया गया है, हालांकि ये चौंकाने वाला था। जी हमारी जो कल भी बात हो रही थी, जो भाजपा के लोग थे जी जो करीबी हैं दिनेश शर्मा जी के, जी उनसे जब हमने कल बात की कि क्या कुछ गड़बड़ है कि दिनेश शर्मा जी को उप मुख्यमंत्री न बनाया जाए, तो सबका ये मानना था नहीं, लेकिन ये चौंकाया है। जी जी तो यहाँ पर ब्राह्मणों को भी साधने की कोशिश की गई उप मुख्यमंत्री बना करके ब्रजेश पाठक जी को, जी और जैसा कि मैंने पहले बताया केशव प्रसाद मौर्य जी को जी फिर से हारने के बाद भी उनको उप मुख्यमंत्री बनाया। तो ये गया है, ये संदेश साफ साफ दिया गया है, जाति समीकरण भी यहीं से साधने की कोशिश की, और संजय निषाद जी को भी मंत्री बनाया गया है। जी और जी तो कई ऐसे नेता हैं जिनको रिपीट किया गया है, जाति समीकरण मान लीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि पुनः उनको नई जिम्मेदारी दी गई है। तो हमको लगता है कि जो एक संदेश दिया जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह से कि सब कुछ साधने की ही कोशिश की गई है कि कोई भी वर्ग जो है नाराज न हो। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे पिछली बार सरकार चली थी बुलडोजर सरकार, जैसे चुनाव आते आते बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ हो गए, जी जी तो एक साफ संदेश दिया गया है कि पहले जैसे सरकार चली है ठीक वैसे ही चलाई जाएगी, और सबका साथ सबका विकास जी का कहीं न कहीं ये संदेश भी इस शपथ ग्रहण समारोह से देने की कोशिश की गई। राजेश जी, मुख्यमंत्री योगी ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव को इनवाइट किया था, क्या वो इस कार्यक्रम में आए? जी नहीं शिवांगी जी, अखिलेश यादव जी जो हैं जी इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखे रहे। जी हालांकि ये उम्मीद थी कि चूंकि सुनने में आ रहा था कि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री सूबे के जब शपथ लेंगे तो उन्होंने खुद फोन से अखिलेश यादव को इनवाइट किया था, लेकिन अखिलेश यादव जो हैं नहीं आए। हालांकि उनका एक ट्वीट जरूर आया, उन्होंने ट्वीट करके एक तंज कसा कि जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है वो इकाना स्टेडियम में हो रहा है, और इकाना स्टेडियम का निर्माण जो है वो सपा शासन काल में हुआ था। जी धन्यवाद राजेश जी, धन्यवाद जी। माननीय राज्यपाल महोदया से निवेदन है कि यदि उनकी आज्ञा हो तो शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। माननीय राज्यपाल महोदय की आज्ञा से शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय
या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब कोई जरूरत नहीं। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री ब्रजेश पाठक, माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का मंत्री नियुक्त किया है। श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री स्वतंत्र देव सिंह, श्रीमती बेबी रानी मौर्य, श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्री जयवीर सिंह, श्री धर्मपाल सिंह, श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, श्री अनिल राजभर, श्री जितिन प्रसाद, श्री राकेश सचान, श्री अरविंद कुमार शर्मा, श्री योगेंद्र उपाध्याय, श्री आशीष पटेल और श्री संजय निषाद। माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं सुरेश कुमार खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेश कुमार खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं सूर्य प्रताप शाही ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सूर्य प्रताप शाही ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं स्वतंत्र देव सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं बेबी रानी मौर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। माननीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं लक्ष्मी नारायण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लक्ष्मी नारायण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री जयवीर सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं जयवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा,
उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं धर्मपाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं धर्मपाल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। माननीय श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं भूपेंद्र सिंह चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मेरे ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समन्वयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष
रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री अनिल राजभर जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं अनिल राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री जितिन प्रसाद जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब तक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री राकेश सचान जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं राकेश सचान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राकेश सचान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संयुक्त निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें।
मैं अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं योगेंद्र उपाध्याय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं योगेंद्र उपाध्याय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री आशीष पटेल जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आशीष पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष पटेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री संजय निषाद जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर संजय निषाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय निषाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को
तब के सिवा, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त किया है। श्री नितिन अग्रवाल, श्री कपिल देव अग्रवाल, श्री रविंद्र जायसवाल, श्री संदीप सिंह, श्रीमती गुलाब देवी, श्री गिरीश चंद्र यादव, श्री धर्मवीर राज प्रजापति, श्री असीम अरुण, श्री जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर, श्री दयाशंकर सिंह, श्री नरेंद्र कश्यप, श्री दिनेश प्रताप सिंह, श्री अरुण कुमार सक्सेना और श्री दयाशंकर मिश्र दयालु। माननीय श्री नितिन अग्रवाल जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ, नितिन अग्रवाल जी और श्री कपिल देव अग्रवाल जी दोनों से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कस करें। मैं नितिन अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नितिन अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य के मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। माननीय श्री रविंद्र जायसवाल जी और श्री संदीप सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कस करें। मैं संदीप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संदीप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्रीमती गुलाब देवी और माननीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी से अनुरोध है कि दोनों कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कस करें। मैं गुलाब देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक
और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं गुलाब देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। माननीय श्री धर्मवीर प्रजापति जी और माननीय श्री असीम अरुण जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं असीम अरुण ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं असीम अरुण ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री जयंत प्रताप सिंह राठौर जी और श्री जयाशंकर सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं जयंत प्रताप सिंह राठौर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयंत प्रताप सिंह राठौर ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। भारत माता की। माननीय श्री नरेंद्र कश्यप जी और माननीय श्री दिनेश प्रताप सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं दिनेश प्रताप सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कर्तव्यों का और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना
सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दिनेश की शपथ लेता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की। माननीय श्री अरुण कुमार सक्सेना जी और माननीय श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं अरुण कुमार सक्सेना ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरुण कुमार सक्सेना ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री नियुक्त किया है। श्री मयंक शेखर सिंह जी, श्री दिनेश खटिक, श्री संजीव गोंड, श्री बलदेव सिंह ओलख, श्री अजीत पाल, श्री जसवंत सैनी, श्री रामकेश निषाद, श्री मनोहर लाल मन्नू कोरी, श्री संजय गंगवार, श्री ब्रजेश सिंह, श्री केपी मलिक, श्री सुरेश राही, श्री सोमेंद्र तोमर, श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला, श्री राकेश राठौर गुरु, श्रीमती रजनी तिवारी, श्री सतीश शर्मा, श्री दानिश आजाद अंसारी, श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम। माननीय श्री मयंकेश्वर सिंह जी से अनुरोध है कि कृपया उनके साथ ही साथ श्री दिनेश खटिक जी, श्री संजीव गौंड जी और श्री बलदेव सिंह ओलख जी, सबसे अनुरोध है कि आप सभी साथ साथ कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं मयंकेश्वर शरण सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मयंकेश्वर शरण सिंह
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री अजीत पाल जी, माननीय श्री जसवंत सैनी जी, माननीय श्री राकेश निषाद जी और माननीय मनोहर लाल मन्नू कोरी जी, आप सभी से अनुरोध है कि साथ साथ कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं अजीत पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजीत पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री संजय गंगवार जी, माननीय श्री ब्रजेश सिंह जी, माननीय श्री केपी मल्लिक जी और माननीय श्री सुरेश राही जी, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं संजय सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजय सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसमें किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को मुख्यमंत्री के रूप में कर्तव्यों का संविधान के लिए न अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष रूप से संसूचित प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री सोमेंद्र तोमर जी, माननीय श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि जी, माननीय श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी और माननीय श्री राकेश राठौर गुरु जी, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में
मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। भारत माता की। माननीय श्रीमती रजनी तिवारी जी, माननीय श्री सतीश शर्मा जी, माननीय श्री दानिश आजाद अंसारी जी और माननीय श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, आप चारों से अनुरोध है कि कृपया साथ साथ शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं रजनी तिवारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। भारत माता की। माननीय राज्यपाल महोदया से निवेदन है कि यदि उनकी आज्ञा हो तो इस शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। कार्यवाही की समाप्ति की जाए।